अगर आप कपल्स के बीच होने वाली फाइट्स का रीजन देखेंगे तो एक सरप्राइजिंग ट्रुथ सामने आएगा। बहुत सारी लड़ाइयाँ लव की वजह से नहीं, मनी की वजह से होती हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मनी एंड मैरिज। कपल्स को पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम यहाँ बात करते हैं मनी माइंडसेट, वेल्थ क्रिएशन और स्मार्ट लाइफ स्ट्रेटजीज की। ये बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की और पैसे को ग्रो करने की भी है। पैसा लाइफ को बेटर बना सकता है, स्ट्रेस नहीं। शादी के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और सबसे बड़ा चेंज होता है फाइनेंशियल डिसीजंस। अब दो लोग मिलकर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दोनों लोग डिफरेंट मनी हैबिट्स के साथ आते हैं। एक पार्टनर सेवर और दूसरा स्पेंडर, क्वाइट पॉसिबल। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला, दूसरा प्रेजेंट एंजॉय करने वाला। और जब ये डिफरेंसेस डिस्कस नहीं होते तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स में मनी एक टॉप कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी, फ्रीडम, लाइफस्टाइल, फ्यूचर। इसलिए जब भी मनी डिसीजंस क्लैश करते हैं तो इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला रूल, ओपन मनी कन्वर्सेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है ये। मनी पर ओपनली बात करिए। बहुत सारे कपल्स पैसा डिस्कस करना अवॉइड करते हैं, लेकिन साइलेंस से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। कपल्स को डिस्कस करना चाहिए। इनकम, एक्सपेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स। जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ट्रस्ट स्ट्रांग होगा। शादी के बाद एक और बड़ी चीज आती है, जॉइंट अकाउंट वर्सेस सेपरेट अकाउंट। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका सिंपल जवाब है, हाइब्रिड मॉडल बेस्ट होता है। मतलब एक जॉइंट अकाउंट रखो और पर्सनल अकाउंट भी। जॉइंट अकाउंट को यूज करो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, EMI के लिए, फैमिली सेविंग्स के लिए। और पर्सनल अकाउंट पर्सनल स्पेंडिंग के लिए, इंडिविजुअल गोल्स के लिए। इससे इंडिपेंडेंसी भी बनी रहती है और पार्टनरशिप भी। साथ मिलकर कपल्स को एक टीम की तरह सोचना चाहिए और टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉमन गोल्स। होम परचेज, चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रैवल प्लान्स, रिटायरमेंट प्लानिंग। जब गोल शेयर्ड होते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजन भी अलाइंड हो जाते हैं। बजट बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए पावरफुल टूल है। कपल बजट में इंक्लूड हो सकता है नीड्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फंड। एक सिंपल रूल फॉलो करें, सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। रेस्पेक्ट करें ईच अदर्स मनी स्टाइल। हर इंसान का मनी पर्सनालिटी अलग होता है, कोई सेवर तो कोई स्पेंडर, कोई प्लानर। इंपॉर्टेंट ये है कि रेस्पेक्ट और बैलेंस मेंटेन हो। सेवर को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और स्पेंडर को थोड़ा डिसिप्लिन। मैरिज के बाद इमरजेंसी फंड और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए कपल्स को कम से कम 3 से 6 महीने का एक्सपेंस इमरजेंसी फंड में बिल्ड करना चाहिए। और जब आप दोनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ बिल्ड करते हैं। कपल्स की शेयर्ड जर्नी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, रिटायरमेंट फंड्स। और जब कपल्स एक साथ इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है। अगर कोई हमेशा आर्ग्यू करता रहेगा तो फाइनेंशियल प्लान डिस्कस ही नहीं होंगे। और अगर वही ये डिसीजन ले लें कि हर महीने हम एक मीटिंग करेंगे और धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग बेटर हो जाएगी। साथ ही फाइनेंशियल लाइफ भी इम्प्रूव होने लगेगी। शादी सिर्फ इमोशनल पार्टनरशिप नहीं होती, ये फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी होती है। अगर कपल्स मनी को कॉन्फ्लिक्ट बनाने की जगह टीम वर्क बना दें तो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी और फाइनेंशियल फ्यूचर भी। एक लाइन याद रखिएगा, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग फाइनेंसेस दोनों प्लानिंग से बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे।
तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।